जानेंगे जरा, आज के बाद धातुओं को जानेंगे। धातु क्या चीज है, धातु से उपधातु बनते हैं, उपधातु क्या है, कितने प्रकार के धातु होते हैं और उन धातुओं का काम क्या है, किस तरह से धातु आपस में काम करते हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लिखिए धातु क्या है। मैं पहले दिन भी आपको याद होगा कि धातु के संदर्भ में मैंने बताया था कि कफ पित्त वात भी धातु है। इसको दोष इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दूषयंती, ये बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं, तो बार बार इसको दूषित भी हो रहे हैं, फिर नहीं भी हो रहे हैं, सात्विक भी है, तामस भी है, राजस भी है। हम कहते भाई ये धातु है, बाद में जाकर के वो गड़बड़ कर दे। फिर धातु इस शब्द का जो व्युत्पत्ति, जो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो सही तरीके से नहीं बन पाता। बेसिकली कफित वात है तो धातु ही, धातु का अर्थ होता है धारयती धातु या धारयंती धातु या धारणात धातव, जो किसी चीज का धारण करता है। धारण करने का मतलब है किसी का रक्षा करना। जैसे आंख है, किसी चीज को देखने के लिए आंख ने कह दिया शरीर को कि भाई आप बेशक कोई दूसरे काम कर लो लेकिन देखने का काम मेरा है। आपको देखने के लिए कम से कम खुद की आप मेहनत ना करो, क्योंकि बस वो काम मुझे छोड़ दो, बस मैं ही करूंगा वो काम। दृष्टि का जो धारण करे वो नेत्र है। दृश्य को उजागर करना, यह भी एक प्रकार का धारणा शक्ति है, धारण करना। समग्र रस धातु शरीर को एक आश्वासन देता है कि भाई शरीर में जहां भी पानी सप्लाई करने की जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ो। कहाँ प्लाज्मा को देना है, प्लाज्मा का कितना निर्माण करना है, हाँ, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, कितना मदर फीड का निर्माण करना है, मातृस्तन में से निकलने वाले जो दूध है को कितना बनाया जाए, हाँ, स्त्री के लेडीज से स्त्री के आर्तव जो बोलते हैं, जिसको पीरियड के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है, कितना बनाना है, कितना निकालना है, ये सब रस धातु डिसाइड करेगा। उसको जो धारणा करेगा, उसको वो धारण करेगा। शरीर बोलता है कि भाई ये आपके जिम्मे में है, तो वो धातु है। तो जो व्यवस्थित तरीका से कभी न बिगड़ते हुए, कभी न रुष्ट होते हुए, कभी दूसरों को दुख न पहुंचाते हुए अपना काम विस्तृत रूप से जो करते हैं, उन्हें मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें मालूम है मुझे कब करना चाहिए। रस को मालूम है कि मुझे आर्तव, आर्तव किसको बोलते हैं, रज को, रजस्वला के समय में जो ब्लीडिंग जो होती है वो आर्तव है। तो रस को मालूम है कि मुझे इस लेडीज के, इस माता के शरीर में कितना रज का निर्माण करना है, पीरियड के टाइम में कितना रज बाहर निकालना चाहिए, मुझे मालूम है, उसको वो मालूम है। और वो हमेशा बिना नाराज हुए उस चीज को, इसलिए वो धातु है। कफित वात इस श्रेणी में नहीं आते, हालांकि है तो वो भी धातु। कफ का काम कंस्ट्रक्शन करना, पित्त का काम दाह पकाने वाला कार्य करना, वायु का काम गमन प्राप्ति और ये सारी चीजें करना, ये कोई बड़े छोटा काम थोड़ी है, बहुत बड़ा काम है इनके जिम्मे में। लेकिन ये तीनों जो है ना, प्रकोपित एकदम खराब समय आ जाए, गलत चीजें आ जाए अंदर, तो वो बिगड़ जाते, वो फिर खुद को वो संभाल नहीं पाते, बिगड़ जाते, और बिगड़ने के बाद दूसरों को भी वो बिगाड़ना शुरू करते। कफ आया, रस के साथ गया, बिगड़ा हुआ कफ है, रस को बिगाड़ दिया, राम राम जी। रक्त में गया और कोलेस्ट्रॉल बना दिया, रक्त में गया ट्राइग्लिसराइड बना दिया, लिम्फ बना दिया मांस में आके। तो ये बड़ा मुश्किल है कफ पित्त और वात के लिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा, चरक ने कहा कि भाई आप पड़े रहो, बाहर ही रहो, आपको हम इस श्रेणी में नहीं रखेंगे, धातु की श्रेणी में।
क्योंकि धातु बनने के लिए आपको हमेशा शरीर के रक्षण करने के लिए ही चलना पड़ेगा। किसी भी हालत में आप बिगड़ नहीं सकते और किसी भी हालत में आप दूसरों को बिगाड़ नहीं सकते। जो दूसरों को ना बिगाड़े और ना बिगाड़ते हुए खुद का काम करे, बेसिकली वो धातु है। हमारे इस आयुर्वेद में और हमारे इस नाड़ी परीक्षण करते हुए जिन चीजों को हमें देखना होता है वो है धातु। धातु जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धातु है रस धातु, जो जल महाभूत से बना है। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि डायग्नोस को हम निदान बोलते। क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में? निदान। संप्राप्ति किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? कोई जानता है संप्राप्ति? बहुत सारे बहुधा आपने क्लास में सुने होंगे, लोग बताते इसके संप्राप्ति विघटन ऐसा हुआ। संप्राप्ति का मतलब ये है कि उन निदानों से, उन हेतुओं से, हेतु क्या है ये सारी चीजें आज आपको समझना होगा। निदान का मतलब है लक्षण, हेतु का मतलब है कारण। किस कारण से हुआ? दूध पीने से कफ बढ़ा है, तो दूध उस बढ़ते कफ का हेतु है। कफ बढ़ने के वजह से खांसी हुई, वह खांसी होना निदान है। कफ ने लंग्स में जाकर के विघटन खराबी करना शुरू किया और उसके बाद जो हमारी जो श्वसन तंत्र जो नमस्कार दोस्तों, पढ़ाए हुए यहाँ हर एक बातों को आपने जरूर नोट किया होगा। इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि को अगर आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आकर के सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट को नोट करिएगा www.ayushyogi.com। इसमें जाइए, जाकर के लॉगिन कीजिएगा, सबमिट करिए किसी क्लास को। उसके बाद आपको वहां से हर रोज हमारे इस क्लास का लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा। गूगल मीट का आप रोज रात के 8 से लेकर के 10 बजे तक होने वाली नाड़ी परीक्षण और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा, इस 2 क्लास को आप प्राप्त करें और एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक बनकर के अपने समाज में आयुर्वेद और समाज के लोगों का आप सेवा करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रोसेस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वहां तक भी मैसेज पहुंचाने के लिए जरूर आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।